जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर छैल नवल रसिया, नटनागर छैल नवल रसिया, नटनागर छैल नवल रसिया, नटनागर छैल नवल रसिया। प्यारो का नाम मेरो मन बसिया, प्यारो का नाम मेरो मनो बसिया, प्यारो का नाम मेरो मन बसिया, प्यारो का नाम मेरो मनो बसिया, प्यारो का नाम मेरो मन बसिया, प्यारो का नाम मेरो मनो बसिया। कर कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में जरद जिठौना सा, अखियनों में जरद बिठौना सा, मुस्कान में जादू टोना सा, मुस्कानों में जादू टोना सा, मुस्कान में जादू टोना सा, मुस्कानों में जादू टोना सा। दोनों रस से जय हो, दोनों रस से भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय हो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा राधा जय हो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भक्तवांछा कल्पतरु गोपी जन प्राण वल्लभ यशोदानंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी, माँ भगवती दुर्गा जी के इस पवित्र प्रांगण में जहाँ हम आप सभी विराजमान होकर के इस ज्ञान सत्र के माध्यम से भगवान के पावन लीला चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। माँ भगवती के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी उपस्थिति में हम आप सभी भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी देवताओं को कोटि कोटि बार प्रणाम। इस पवित्र प्रांगण को दिव्यता के रूप में परिणित करने वाले पूज्य महाराज श्री संत न होते जगत में तो रहते राम ने पूत। ऐसे संत महापुरुष जहां विराजते हैं वह भूमि दिव्य हो ही जाती है। पूज्य महाराज जी की तपस्या, पूज्य महाराज श्री की यहाँ जो आराधना, माँ भगवती के प्रति जो त्याग समर्पण, वह फलीभूत होकर के हम आप सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री को भी कोटि कोटि बार प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे तीर्थराज प्रयाग से पधारे हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर के महंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज जी, जो बहुत ही सरल हैं। पूज्य महाराज जी ने एक बार कहा तो अपने आप को रोक नहीं पाए। ऐसे महान संत श्री महंत लक्ष्मणदास जी महाराज जी, वह हमारे साज पर श्रृंगार देने वाले जो जुगल द्वय मूर्ति विराजमान हैं, जिन्हें आप सभी जानते हैं, विनोद सड़ैया जी, और दूसरे हैं हमारे धर्मेंद्र जी। और आप सभी की उपस्थिति बहुत ही दिव्यता को प्रकट कर रही है। आप सभी के हृदय में विराजमान अपने गोविंद को प्रणाम करते हुए हम आप सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा के से सुधा सागर में अपने जीवन के कुछ क्षण समर्पित करें और आनंद लें। कल हम आप सभी ने आनंद लिया, आज हमने नाम सुना है अवधेश भैया। अभी तक हम जजमान का नाम नहीं जानते थे महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं श्रोता वक्ता समकक्ष होने चाहिए। महाराज जी ने ऐसी जोड़ी बनाई है, ये महापुरुष दिव्य दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हमारे परम प्रिय महाराज श्री के परम स्नेही शिष्य श्री अवधेश नायक जी सपरिवार अपने पधारे हुए हैं। आप सभी को कोटि कोटि बार साधुवाद, धन्यवाद, जो परीक्षित के रूप में उस पद पर प्रतिष्ठित होकर शोभायमान हो रहे हैं। कल हम आप सभी ने कथा में श्रवण किया
भगवान ने कपिल रूप में अवतार धारण किया। परमात्मा देखते हैं कि कहाँ किस वस्तु का अभाव है और उसी अभाव की पूर्ति के लिए भगवान वैसा ही अवतार धारण करते हैं। जैसा हमने एक दिन बताया था कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति हो जिसे पानी की जरूरत है और उसे आप सोने का आभूषण पहनावे तो क्या उसकी तृप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती ना। उसे तो जल चाहिए। ऐसे ही हमारे परम प्रभु श्री ठाकुर जी हैं, जहां जिस वस्तु का अभाव होता है उसी वस्तु की पूर्ति के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। कपिल भगवान के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। मां देवहूति के माध्यम से हम सभी को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र कहते हैं ज्ञान, जिस ज्ञान के प्राप्ति के बाद जीव के हृदय में मोह नहीं रह जाता, मोह का अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ज्ञान के प्रकाश से अहंकार, मोह, माया का जो अंधकार है वह समाप्त हो जाता है और जीव को ज्ञान के प्रकाश में सब दिखाई देता है, क्या सत्य है क्या झूठा है। अंशिया का चरित्र भी सुना। पतिव्रताओं में सिरमौर मां अनसुया का चरित्र दिव्य है, जिन्होंने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से तीनों देवताओं को बालक बना लिया और वो तीनों देवता मां अनसुया के यहाँ पुत्र बनकर के आए। भगवान साक्षात तीनों देवता जिसके यहाँ पुत्र बन के आए हों, उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं है। वह असीम आनंद है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान ने मां अनसुया को वही आनंद दिया। महाराज मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया और पिताजी से कहा कि हम अभी विद्या का अध्ययन करेंगे, अभी हम तपस्या करेंगे, अभी हमारा विवाह करने का कोई ऐसा विचार नहीं है। तो महाराज मनु ने छोटे पुत्र उत्तानपाद का विवाह किया सुनीति नाम के कन्या के साथ। और हे परीक्षित, इसी सुनीति के गर्भ से भगवान के परम प्रिय भक्त ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ है। और इनको वैराग्य हुआ। महाराज परीक्षित जी ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव उनको वैराग्य कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। अथाता कीर्तये वंशो पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनोर हरेरंसांस जन्मनः। आप कृपा करके बताइए कि ऐसे ध्रुव जी को वैराग्य 5 वर्ष में क्यों हो गया? 5 वर्ष की अवस्था तो बहुत छोटी होती है। 50 वर्ष में भी वैराग्य नहीं होता है लोगों को, और 5 वर्ष में वैराग्य हुआ ध्रुव को। ऐसी कौन सी घटना उसके जीवन में घट गई? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, महाराज उत्तानपाद के जब प्रथम रानी की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। और दूसरा विवाह इस शर्त पर हुआ, दूसरी रानी के साथ जिसके साथ विवाह हुआ, जिसका नाम था सुरुचि, उस सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद से 2 वचन लिए थे। एक वचन यह कि विवाह के बाद मेरी डोली, मैं डोली से तभी उतरूंगी जब आपकी पहली रानी महलों से बाहर हो जाए।
और दूसरा वचन यह है कि मेरा पुत्र ही आपके गद्दी का अधिकारी होगा। हो सकता है पहले रानी के भी संतान हो जाएं और आपके विचार बदल जाएं कि भाई वो ज्येष्ठ रानी का ही पुत्र राजा बनेगा। ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज उत्तानपाद ने दोनों बातें मान ली। विवाह हुआ और भगवत इच्छा से दोनों रानियों के गर्भ से संतान हुई। सुनीत के ध्रुव नाम का बालक हुआ और सुरुच के उत्तम नाम का बालक। देखिए यहां पर हम आप सभी थोड़ा सा आध्यात्म का चिंतन करते हैं। शांति से ध्यान से सुनिए। महाराज उत्तानपाद कौन है? हम आप जितने भी हैं सब उत्तानपाद हैं। यहाँ स्त्री और पुरुष का कोई अंतर नहीं